नमस्कार। हर हर महादेव। एक बार फिर से मैं अतुल केडिया आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। मेरा ये जो वीडियो आज का है वो बिहार की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। और मैं थोड़े इसको समझाने के लिए बहुत सारे बैकग्राउंड में जाऊंगा, तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो पहले तो मोटा मोटा ये है कि भारत का भविष्य और पर्टिकुलरली भारत का पॉलिटिकल जो सिचुएशन बनेगी फ्यूचर में, उसका मोटा मोटा ढांचा ब्रिटिश लोगों ने ही 1947 में तय कर दिया था। एक्चुअली ब्रिटिश लोगों ने 1947 में पूरा कंट्रोल करके पाकिस्तान बनवाया, पूरा कंट्रोल करके कश्मीर के इश्यू को वैसा ही रखा। आपको क्या लग रहा है कि ये नेहरू जी, ये महात्मा गांधी जी, ये लोग सब इंडिपेंडेंट थॉट से और इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे? मुझे नहीं लग रहा है। ये पूरा ब्रिटिश लोगों ने ये जो 370 जो इंसेंशन करवाया, ये जो LOC हो गया, यूएनओ में भी जो लेके गए, ये सारा ब्रिटिश का कराया हुआ है एक्चुअली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये तो एक बैकग्राउंड हो गया। मतलब वो ब्रिटिश लोग, देखो पहले तो ब्रिटिश लोग को समझना चाहिए, ये लोग उन्होंने बहुत सारे देशों में कॉलोनाइजेशन किया हुआ था एक्चुअली। और वो टाइम में वो एक तरीके से सुपर पावर था। उसको उसको मालूम था कि राज्य सत्ता कैसे चलती है, अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करना है। और अगर समझो जब जब अ, जब भारत को इंडिपेंडेंस भी मिला, वो ऐसे ही नहीं मिला। वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की जो मिलिट्री पावर थी और वेल्थ पावर थी टू मेंटेन ऑल दोज कॉलोनीज, वो कम हो गया। उसको नज़र में रखते हुए उन्होंने एक नक्की किया कि चलो भी अब इंडिपेंडेंस दे देते हैं कुछ लोगों को। और उसमें भी भारत में जो हुआ वो इंडिपेंडेंस नहीं हुआ, वो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है विद कंडीशंस अच्छी। और वो कंडीशंस में उनकी जो मोटे मोटी कंडीशन यही थी कि पाकिस्तान होना चाहिए। वो ऐसा दिखा रहे हैं एक्चुअली कि जीना जीना साहब डिसाइड कर रहे हैं, नेहरू जी डिसाइड कर रहे हैं, महात्मा गांधी डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ जहाँ पे जब कुछ डिसीजन लेने की बारी आई और कुछ इंडिपेंडेंटली कुछ अगर उनकी विश के अगेंस्ट हो रहा है, तो उन्होंने इंटरव्यू करके उसको वापस ट्रैक पे ला दिया एक्चुअली। अभी उसकी मैं सारी डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं ये बैकग्राउंड रखना चाहता हूँ कि भारत की जो फ्यूचर पॉलिटिक्स का ढांचा ब्रिटिश लोगों ने 1947 में डिसाइड कर दिया। और उस ढांचे में जब ये 370 जो हुआ, कश्मीर का भी जो LOC हुआ, उसमें ये जो सेकुलर जो एंगल आया, जिसमें ये भी आया कि भी जो मुसलमान रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं क्योंकि भारत सेकुलर है। ये भी ब्रिटिश के थ्रू ही इंस्पायर किया हुआ है। तो उनको मालूम था कि ये एंगल जो अगर ब्रिटिश को फॉलो करना है तो नेहरू जी को ही पहला प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। और ब्रिटिश लोग सरदार के अगेंस्ट क्यों थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो जो कांग्रेस के जो जो प्रदेश जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनमें से मेरे ख्याल से 13 वोट मिले थे 14 में से, बराबर है। नेहरू जी को एक भी वोट नहीं मिला था। और फिर भी महात्मा गांधी को नेहरू जी के फेवर में झुकना पड़ा, जो भी करना पड़ा। ये सब पूरा ब्रिटिश इंस्पायर्ड है एक्चुअली।
क्योंकि ब्रिटिश लोग चाहते थे कि ये सेकुलर पॉलिटिक्स में जो बाकी रह गए जो मुस्लिम लोग उनको भी एक स्ट्रेंथ मिले और फ्यूचर में क्या हो सकता है वो पूरा उन्होंने प्रोजेक्शन कर रखा था। और उनका मालूम है पाकिस्तान भी फलेगा तो वो लोग भी फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। फिर जब बांग्लादेश हुआ वो भी देखो वो बांग्लादेश हुआ वो तो वो टाइम में ये टू नेशन थियरी तो कोलैप्स हो गई ना। जो रिलीजन पे एक नेशन बना उसमें से कुछ लोगों ने बोला नहीं भैया हमको साथ में नहीं रहना है। तो मतलब वहाँ पे जो जो टू नेशन थियरी मतलब मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि जीना 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 साहब उसका आर्किटेक्ट है उसका ये सारे टू नेशन थियरी मतलब किसी ने कुछ भी सोचा हो लेकिन उसको हवा या घी डालना या फायर देना या जो भी बोलो वो ब्रिटिश लोगों ने किया है एक्चुअली। और सावरकर जी ने क्या बोला था, सावरकर जी ने टू नेशन थियरी ऐसा नहीं बोला था, वो उसमें सावरकर जी ने ये बोला था कि मुस्लिम लोग उम्मा को नेशन मानते हैं, जो लार्जर उम्मा होती है उसको नेशन मानते हैं, तो वो लोग भारत को कभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी नेशन नहीं मान सकते। तो उस हिसाब से उन्होंने बोला था कि ये ऑलरेडी टू नेशन है। जो मुस्लिम लोग जब इंडिया में रहते हैं तो वो उम्मा को नेशन मानेंगे और हिंदू लोग भारत की भूमि को कर्म भूमि पुण्य भूमि मानते हुए उसको नेशन मानेंगे। तो दो नेशन तो हो ही गए यहाँ पे एक्चुअली। उनका कहने का मतलब ये था एक्चुअली। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि भी ये इसको डिवाइड करना चाहिए ये उन्होंने बोला कि ये साइकोलॉजिकल टू नेशन थियरी है ही एक्चुअली। लेकिन इसको अभी ये जो भी सेकुलर पार्टीज है और पर्टिकुलरली जो मुस्लिम ओरिएंटेड पार्टी वो यही बोलेगा सावरकर जी ने टू नेशन थियरी प्रोपेगेट किया। सावरकर जी ने कभी टू नेशन थियरी प्रोपेगेट किए ही नहीं है एक्चुअली। तो अब क्या हो रहा है, अब ये बैकग्राउंड हो गया। अब सेकुलर पार्टीज जो है वो कैसे जीत रही है। ये मुस्लिम लोग का सेकुलर जो मुस्लिम लोग का जो वोट है वो उनके हर एक जगह पे उनके उनके वोट वीटो बन जाते हैं एक्चुअली। वीटो क्यों बन जाते हैं, क्योंकि ही हिंदू लोग की मेजॉरिटी है। जब हिंदू लोग जब शुरुआत में तो जब निकला था भारत देश तो तभी तो हिंदू लोग 86% कुछ थे एक्चुअली या कुछ ज़्यादा थे है ना। मुस्लिम लोग को टाइम में 9% थे, तो आप समझ लो कि 90% होंगे या बाकी सब कम्युनिटी 3-4% रह गए, तो हिंदू लोग के 86+ रह गए। तो हमेशा मेजॉरिटी जो कम्युनिटी होती है ना उसमें जो भी पॉलिटिकल पावर लेगा वो ये चाहेगा कि भाई मुझे पावर मिलना चाहिए, और वो लोग सब लोग हिंदू वोट तो कहीं ना कहीं लेंगे ही लेंगे और उनके बिना तो होगा नहीं। जब इतने वोट है हिंदू लोग के तो हिंदू को वोट तो डालना ही डालना है। लेकिन हिंदू वोट को क्या करना है, डिवाइड करना है, एक लॉट नहीं रखना है एक्चुअली। तो ये जो सेकुलर पार्टी को तो ये बून है शुरुआत से कि हिंदू लोग तो अलग अलग तरीके से वोट करेंगे। लेकिन क्योंकि सेकुलर ढांचा लगा हुआ था और कांग्रेस वो टाइम में हावी थी 1947 से, तो वो टाइम में ये जो जो हिंदुत्व टाइप के जो है जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी है और जो हिंदू महासभा थे वो लोग को उनको इतना पावर नहीं मिला। उनको इतना जो बोलते हैं एक खड़ा होने का और इलेक्शन में कुछ स्टैंड चाहिए वो उनको नहीं मिली एक्चुअली। लेकिन वो बातें जरूर कर रहे थे। जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो कश्मीर में जो गए थे वो एक ही बात बोल रहे थे कि ये 2 प्राइम मिनिस्टर, दो दो झंडे, ये सब नहीं चलेगा, 2 संविधान, ये नहीं चलेगा। और उसमें तो आपने देखा क्या हो गया, जो हुआ है वहाँ पे भी जो हुआ है वो सब आप गूगल करो, उसमें भी सब गेम है। अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो एक्चुअली क्या है ये चल रहा है अभी कट टू 2014। 2014 में नेशनल लेवल में बीजेपी आती है नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में, और तब से ये जो सेकुलर पार्टी पहले तो मेजोरिटी से हार गई, बीजेपी को 282 सीट मिली, मतलब कोई उनको किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं। एलिस भी जो सपोर्ट है, एलिस का भी जो सपोर्ट ले रहे हैं वो भी पहले से ही
प्री इलेक्शन पोल अलायंस से ले रहे हैं एक्चुअली। तो तब से ये सेकुलर पार्टी की आप बोल सकते हैं पुंगी बच गई। ठीक है, तब से ये मुस्लिम वोटर्स को भी लगा भी हमारे बिना इन्होंने सरकार बना ली, अब हमारा कुछ रहा नहीं एक्चुअली। और एक्चुअली देखो, ये जो सेकुलर पार्टी है ना, इनको ज़्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ता है मुस्लिम लोग के लिए। अभी अभी मैं थोड़ा ये भी देख रहा हूँ, कुछ कमेंटेटर बोल रहे हैं कि बीजेपी ने सबसे ज़्यादा अपीसमेंट किया है मुस्लिम लोगों का, और अब तो अपीसमेंट को तृप्तिकरण पे पहुँच गया है एक्चुअली। तो भैया देखो, ये तो सीधी बात है, माइंडसेट है। जब जब जो वोटर ऑलरेडी झुकाव है मुस्लिम लोग का, ये जो सेकुलर पार्टी है, जैसे आरजेडी है, जैसे कांग्रेस है, जैसे जो भी है, टीएमसी है, उनको क्या है, ज़्यादा करके मुस्लिम लोग के मेजोरिटी उनका कुछ न कुछ इलीगल काम करते रहते हैं। कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी यहाँ वहाँ की तो पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाए, थोड़ा पॉलिटिकल पेट्रोल मिल जाए, बाकी उनको कुछ नहीं चाहिए एक्चुअली। उनको कोई स्पेशल, उनके कोई स्कूल नहीं चाहिए, उनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए, उनको कोई पर्टिकुलर कुछ भी नहीं चाहिए एक्चुअली। उनको सिर्फ एक इकोसिस्टम चाहिए। उनका जो भी काम जो कर रहे हैं, मैं ये नहीं करूँ को सारे मुस्लिम इलीगल काम कर, लेकिन ज़्यादा करके जो इलीगल काम करते हैं, जो इलीगल स्लॉटर हाउस चलाते हैं, या इलीगल कुछ जैसे भू माफिया होते हैं। अभी ये यूपी में जो चल रहा था, जो भी ये वो क्या था, वो ऐसा ही था ना, जिसमें अभी ये जो पकड़े गए एक्चुअली, है ना, जिसमें सबसे बड़ा वो जो आजम खान है एसपी का, और बाकी के जो भी है, मुख्तार अब्बास जो भी है, वो क्या था, यही था ना एक्चुअली। तो वो उनको क्या चाहिए, जब एसपी और उनकी जो गवर्नमेंट रहती है तो थोड़ा उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है। अब योगी जी आ गए तो अभी देखो सारे केस खुल रहे हैं, सब हो रहा है, सब लीगली कर रहे हैं ना एक्चुअली। तो उसका मतलब यह है कि जब सेकुलर पार्टी मुस्लिम के वोट से जीतते हैं तो उनको कुछ अपीसमेंट नहीं चाहिए, उनको कुछ तृप्तिकरण नहीं चाहिए, उनको सिर्फ थोड़ा प्रोटेक्शन चाहिए एक्चुअली उनके काम करने के लिए। और इसमें कॉमन मुस्लिम का तो कोई बात ही नहीं है। वो कॉमन मुस्लिम बेचारा, वो तो अपना, उसको तो ऐसा ही है, जैसे कॉमन हिंदू का कोई पूछने वाला नहीं, ऐसे कॉमन मुस्लिम का भी कोई पूछने वाला नहीं है एक्चुअली। और बेचारा भी कहीं किसी के साथ लिंक करके थोड़ा उसका गुजारा हो जाए तो हो जाए एक्चुअली। किसी जो भी मतलब जैसे जो काउ स्मगलर्स के साथ जुड़ जाए, या भू माफिया से जुड़ जाए, और कुछ उसका गुजारा हो जाए तो हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता उसका एक्चुअली। तो फिर से मैं आता हूँ, ये जो बिहार पॉलिटिक्स का, इसका लिंक क्या है एक्चुअली। अब बिहार पॉलिटिक्स में भी क्या हो रहा है, नीतीश कुमार ने 8 बार एस सीएम शपथ लिया है एक्चुअली। अभी देखो, ये बहुत सोचने वाली बात है एक्चुअली। सोचने वाली बात ये कि 8 बार जब बीजेपी के साथ कर रहे हैं, तो बीजेपी सोच रही है कि भी चलो ये हम लोग हिंदुत्व वाले हैं, तो सेकुलर लोग को हम अलग रखते हैं, तो नीतीश जी को हम साथ में ले रहे हैं, वो करके वो साथ में हो जाते हैं। लेकिन जब बीजेपी को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, तो आरजेडी यार ये लोग क्या बोलते हैं, चलो अभी हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, अभी अभी गवर्नमेंट आएगी, थोड़ा काम हो जाएगा हमारा एक्चुअली। क्योंकि सेकुलर पार्टी ज़्यादा करके उनके जो मिनिस्टर और गवर्नमेंट, थोड़ा बहुत तो चलता रहे ना। ये जो आप बोल रहे हैं ना, जो अभी करप्शन इश्यू क्यों नहीं होता है, देखो लालू जी को सजा हो गई। अभी मैं जितेंद्र मांझी को सुन रहा था कि अभी करप्शन इश्यू बिहार में नहीं है ना, लेकिन लालू जी को सजा हो गया, अब हम क्यों बात करते उसके बारे में अभी। उसका मतलब यह है कि जब भी नीतीश कुमार को आरजेडी या जो भी चाहिए, वो तो लोग तो रेडी है। वो ठीक है, अभी कभी मैं सुन रहा हूँ कि वो कुछ मेरे को थोड़ा नाम में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तेजस्वी यादव, वो बोल रहे कि होम पोर्टफोलियो मुझे दे दो, ऐसे कुछ बातें वो कर रहे हैं एक्चुअली। तो खाली क्या कर रहे हैं, वो टफ ही कर रहे हैं ना, थोड़ा मुश्किल कर रहे हैं, लेकिन तैयार तो है ना। तो ये जो अभी बिहार का जो पॉलिटिक्स हो रहा है ना, ये सब पूरा लार्जर कंटेक्स्ट में समझना चाहिए। और एक्चुअली ये बीजेपी का भी, सब लोग अभी मैं कमेंटेटर बोल रहे हैं कि बीजेपी ने हिंदू वोटरों को धोखा दिया है, ये मुस्लिम लोग का तृप्तिकरण कर रहा है। मेरे भाई पहली बात तो ये समझ लो एक्चुअली, जितने भी लीगल सिटीजन्स हैं इंडिया के, वो फिर किसी भी धर्म के हो,
उनका समझो पढ़ाई करवाना, उनका दूसरा कोई काम देना, उनका उनके लिए अगर मकान नहीं है और एलिजिबल है उनको मकान देना, अगर उनके पास हेल्थ सर्विसेज नहीं है तो उनको हेल्थ सर्विसेज देना, ये सब तो हर एक गवर्नमेंट का काम है। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि पावर टू गिव जस्टिस टू पीपल इज़ अ रियल पावर एक्चुअली। और हमारे में और बाकी लोग में फ़र्क क्या है? कुछ तो फ़र्क रहना चाहिए ना एक्चुअली। पहली बात ये है एक्चुअली। लेकिन अगर कहीं बीजेपी ये रोहिंग्यास को फंसाने में एक्टिव है, या कहीं बीजेपी बांग्लादेशी लोग इलीगल को जानते हुए फंसाने में एक्टिव है, जानते हुए, अभी समझो कुछ हमारे इंडिया में करप्शन तो बहुत फल फूल रहा है। वही करप्शन के लिए बांग्लादेशी भी आ जाते हैं, रोहिंग्या भी आ जाते हैं, जम्मू तक पहुंच जाते हैं, उनका राशन कार्ड बन जाता है, उनका आधार कार्ड बन जाता है, ये तो होता है। फिर अगर बीजेपी किसी स्कीम के लिए उनका ऑफिशियल को भी सिर्फ आधार कार्ड देखना है और कुछ राशन कार्ड देखना है और अनाज देना है, उसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी अनाज ले लिए, तो ये तो भी ज़्यादा स्कैन तो नहीं कर सकते ना। ये तो उसके लिए तो एनआरसी आया था, उसके लिए सीएए आया था, लेकिन उसका क्या हुआ एक्चुअली? सीएए के लेके ये सारे इकोसिस्टम जो है, ये जो लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले हैं, कम्युनिस्ट वाले हैं, इस्लामिस्ट जो है, सेकुलर पार्टी है, जो कांग्रेस है, ये लोग ने तो रोड पे सब पूरे देश में हंगामा किया एक्चुअली, और उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी। और मैंने एक पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था ना कि केरला में लोग तो बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि आपका ये अमित शाह और मोदी कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैंने बोला ये कहाँ से कॉन्फिडेंस आता है? केरला में तो 20 एमपी की सीट है, तो कैसे होता है? तो ये जो सीयूई का जो पोटेंस है, ये उनकी ताकत है एक्चुअली, हम कुछ नहीं करने देंगे एक्चुअली। तो ये बात है एक्चुअली। ये 1947 से यही मैं बोल रहा हूँ, ब्रिटिश लोगों ने ये इकोसिस्टम बना कर छोड़ के चले गए हैं। इसमें ये कम्युनिस्ट टाइप, देखो कम्युनिस्ट को तो पावर कहीं नहीं है, केरला में है एक्चुअली। तो उनको तो भाई हिंदू नाराज हो या नहीं हो, और हिंदू लोग तो ज़्यादा करके कम्युनिस्ट लोग है एक्चुअली। केरला में जो 55% हिंदूज है, उसमें रफली 40% अप्रोक्सीमेटली कम्युनिस्ट लोग है एक्चुअली। तो वो तो नाराज होने वाले ही नहीं कम्युनिस्ट कोई बातों से एक्चुअली। तो हिंदू को सब कुछ अलाउड है, हिंदू को कम्युनिस्ट बनना अलाउड है, हिंदू को एंटी बीजेपी होना अलाउड है, हिंदू को कुछ भी होना अलाउड है। वो कांग्रेस को भी वोट दे सकता है, आरजेडी को दे सकता है, एसपी को दे सकता है, किसको भी दे सकता है, उसको तो अलाउड है एक्चुअली। पहले मुझे ये बात बताओ कि हिंदू लोग, मुझे ये जो भी कमेंटेटर है सारे लोग, हाँ, जो हिंदू सनातनी के लिए भी बातें करते, मुझे ये बताओ एक मुद्दा हो जिस पे जितने भी अभी फिलहाल हिंदू लोग हैं, मतलब 78-80% जो भी लास्ट सेंसस थे, वो एग्री करते हैं कि इस मुद्दे पे 78% हिंदू एग्री करते हैं। एक कोई भी एक चीज़ पे, चाहे वो भगवान की बात हो या धर्म की बात हो या किसी भी मुद्दे पे 78% लोग इस बात पे एग्री करते हैं। मैं बोलता हूँ चलो कोई भी एक जो किसी के पास बहुत पैसा हो, एक सर्वे करवा लो। चलो आप लोग इतना सर्वे कराते हो ना एक्चुअली, हाँ ये गवर्नमेंट आएगी, ये गवर्नमेंट आएगी, चलो एक ऐसा सर्वे करा लो कि कौन से एक मुद्दे पे 78% हिंदू एक मत से हाँ बोल रहा है कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, ऑल एग्री ऑन वन साइड। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यही हुआ कि भैया देखो, अभी अभी जब ये कोई चीज़ पे अगर हिंदू सहमत नहीं हो सकते हैं, अब आप बीजेपी को आप बोल रहे हो, अभी देखो बीजेपी को मैं एक्चुअली बता रहा हूँ एग्जाम्पल कितने हैं। अभी आप बोल रहे हैं कि हिंदू मुसलमान बीजेपी लोग अभी पासमांडा मुसलमान के वोटर्स को चेक कर रहे हैं, उनके लिए काम करें। देखो पहले तो मैं बोल रहा हूँ कि ये काम जो है ना ऐसा भी होना चाहिए, जो लीगल सिटीजन है इंडिया का, उनका अगर जो भी पॉसिबल है, वो तो वेलफेयर स्टेट का काम तो भारत सरकार ने करना ही चाहिए रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। लेकिन अगर कोई बोल रहा है कि वो वोट लेने के लिए कर रहा है, उनको वोट नहीं मिलने वाला है, तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि बीजेपी अगर ऐसा सोच भी रही है, मैं तो मुझे मालूम नहीं वो क्या सोच रही है, अगर सोच भी रही है तो क्यों सोच रही है? क्योंकि हिंदू लोग का वोट उनको मालूम नहीं है, भी स्टेबल है नहीं है एक्चुअली।
अभी थोड़े हिंदू लोग हैं जो, मैं अभी कुछ कमेंटेटर की बातें सुन के मेरी भी अभी हिंदी की वोकैबुलरी थोड़ी इम्प्रूव हो रही है एक्चुअली। तो अभी मैंने एक वर्ड सुना, चिटक जाते हैं। हिंदू चिटक जाते हैं। अभी चिटक जाते हैं तो मेरे को तो एक्चुअली इंग्लिश वर्ड समझ में नहीं आ रहा है। मेरे भी ऐसा लग रहा है कि नियर अबाउट का जो हिंदू नाराज होकर बीजेपी को वोट नहीं करेगा तो उसको हिंदी में बोलेंगे चिटक जाते हैं। मुझे थोड़ा ऑड लग रहा है एक्चुअली, मुझे ये सब वर्ड्स इतने मुझे मेरे को फैमिलियर नहीं है एक्चुअली। तो वो छिटक जाने वाले हिंदू वोटर के लिए ये बीजेपी दूसरे वोटर्स को ढूंढ रहे हैं एक्चुअली। तो भैया क्यों भैया, आपको सारे ऑप्शन चाहिए, हिंदू वोटर को सारे ऑप्शन चाहिए। और हिंदू वोटर क्या सोचता है कि मैं एक बार वोट कर दिया फिर सब मेरे लिए मेरी सेवा करो। क्यों भैया, कौन से वीआईपी हो आप, कहाँ से वीआईपी बन गए एक्चुअली। और दूसरी बात देखो, मैं कम्युनिस्ट लोग अभी अभी ये नुपुर शर्मा का केस में और दो जज ने कुछ ऐसी टिप्पणियाँ की, उन्होंने ऑब्जर्वेशन कुछ कर दिया एक्चुअली, क्योंकि उनका माइंड उस तरफ का है। तो उन्होंने वो टाइम में कर दिया, लेकिन फिर बाद में हिंदू लोगों ने जो उन्होंने सोशल मीडिया में कैंपेन किया जो किया, तो वही वही बाद में वही दो जज ने नुपुर शर्मा को प्रोटेक्शन दिया, सारी एफआईआर एक जगह कर दी और उनको प्रोटेक्शन किया कि तब दिल्ली में आएगी सब एफआईआर और फिर आगे जो भी होगा वो दिल्ली पुलिस के अंदर इन्वेस्टिगेशन में होगा एक्चुअली। कैसे हुआ ये भैया, क्योंकि हिंदू समाज ने प्रोटेस्ट किया थ्रू सोशल मीडिया कुछ भी। तो भैया वही बात है, जब सीए का इतना सारा पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहा था, मैंने तो बहुत सारे हिंदू लोगों को तो जो है यही सीए प्रोटेस्टर के साथ में देखा है एक्चुअली। वो भारत का झंडा लेके और कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेके घूम रहे थे एक्चुअली। और यही यही सब मुस्लिम जो भी है, जो जो ये जो उमर खालिद और दूसरे वो गर्व से बता रहे थे देखो हिंदू लोग हमारे प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं एक्चुअली। तो भैया वो टाइम में तो बाकी किसी हिंदू ने जो बीजेपी का कोर वोटर वो तो सड़क पे आके एग्रेसिवली उसने तो बोला नहीं कि ये सीए को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। अगर वो करते हैं एग्रेसिवली तो इनको भी एक अपोजिशन हो जाता है और बीजेपी गवर्नमेंट को भी थोड़ा पावर मिलता है एक्चुअली। अब तो इशू ये हो रहा है कि इनका जो जो रोड पे जो जो उनका जो मतलब स्ट्रीट पावर की वजह से जो जानहानि, जलाना, मौतें होनी, फिर वो अल्टीमेटली जो सीए प्रोटेस्ट दिल्ली राइट्स में कन्वर्ट हो गया, उसमें 50 जानें चली गई। ठीक है, तो अब अभी ऐसा हो गया है ना कि भी हिंदू समाज उसको सारे ऑप्शन करने हैं, उसको वोट से चिटक भी जाना है और उसको बीजेपी को दूसरे वोट को तलाशने का ऑप्शन भी नहीं देना है एक्चुअली। उसको रोड पे आके प्रोटेस्ट भी नहीं करना, भाई मैं बिजी हूँ, मेरे पास काम है, मेरे पास बिजनेस है, मेरे को काम करना है। भाई ठीक है, मैं एग्री करता हूँ भैया, आपके पास काम है, संभालो एक्चुअली। लेकिन ये जो कंप्लेन कल्चर को भी थोड़ा अंडर प्ले करो मेरे भाई, थोड़ा आराम से, है ना, थोड़ा आराम से। तो फिर बात वही है कि ये देखो अभी अभी ऐसा है कि आप बोल रहे हैं कि बीजेपी जो नीतीश 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 कुमार को वही करने गए जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ। तो भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, मेरे को बताओ। जब आपको मालूम है कि ये नीतीश कुमार जैसा बंदा वो कभी भी आरजेडी का साथ लेके कहीं भी जा सकता है, तो वो प्रिवेंटिव मोड में आके क्यों नहीं कर सकती है एक्चुअली, करना चाहिए था। और मैं सुन रहा हूँ कि कोई आरपी सिंह को तैयार कर रहे थे और उसकी भनक नीतीश कुमार को लगी तो उसने ये कर दिया। तो भैया नीतीश कुमार ने ये कर दिया, उसको राइट है तो बीजेपी को भी राइट है वो नीतीश कुमार का उद्धव ठाकरे करने का। मैं तो बीजेपी को थोड़ा कच्चा मानता हूँ, हुआ क्यों नहीं है एक्चुअली ठीक से। और नहीं हुआ तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन मेरा ये कहने का बात है कि मेरे को इसमें कुछ सरप्राइजिंग नहीं लग रहा है एक्चुअली। ये मैं ऐसे सुन रहा हूँ कि ये पलटू राम है, अरे भाई नीतीश कुमार के पलटू राम कुछ नहीं है एक्चुअली, ये इंडिया का पॉलिटिक्स है एक्चुअली। अभी भी देखो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज पैसे के लिए तो है ना, थोड़ा बहुत तो ये सब बातें करते हैं, आइडियोलॉजी हम पब्लिक का वो भला करने के लिए ये कर रहे वो कर रहे, वो सब आवाज़ सब करते हैं। लेकिन जब
कुछ टाइम के लिए बैठ जाते विदाउट पावर, तो उनको लग रहा है भैया इनकम कुछ हो नहीं रहा है, हमारा सर्वाइवल का क्या। तो सब तो नीतीश कुमार को भी मालूम है, सबको मालूम है भैया, कुछ ऐसी वैसी बातें करो और ज्वाइन हो। तो इसीलिए नीतीश कुमार 8 बार कॉन्फिडेंस है भैया, वो मेरे को बंदे का वो कॉन्फिडेंस की भी बात नहीं है एक्चुअली, इसमें सिर्फ अपना कार्ड प्रॉपरली। मैं तो नीतीश कुमार को बहुत होशियार आदमी समझ भी नहीं रहा एक्चुअली, नॉट वेरी क्लेवर एक्चुअली। ये तो बहुत सिंपल गेम है एक्चुअली, ठीक से कार्ड खेलना है एक्चुअली, बस 6 मोमेंट में सब कुछ करना है एक्चुअली, और सब रेडी है एक्चुअली। इसमें मैं आरजेडी का भी कसूर नहीं मानता हूँ, मैं तेजस्वी यादव का भी कसूर नहीं मान रहा हूँ, बीजेपी का भी कसूर नहीं मान रहा हूँ, और मैं नीतीश कुमार का भी कसूर नहीं मान रहा हूँ। मैं सब चीज़ का कसूरवार मान रहा हूँ ब्रिटिश को, जो 1947 में इन्होंने ये ढांचा छोड़ कर गए हैं, और ये उसी तरह स्क्रिप्ट चल रहा है। पहले वो लोग सोचे थे कि पाकिस्तान इंडिया होगा, लेकिन वो पाकिस्तान इंडिया का अब उसका इंडियन पॉलिटिक्स में भी वही आ गया है, अभी हर गली में वही हो गया है एक्चुअली। आप सोचो, मैं अभी बहुत सारे डिबेट सुन रहा हूँ एक्चुअली। मुझे एक बात बता, अभी तक हम लोग को हमारा कॉन्सेंसस किस बात को लेके चल रहा है पूरे मैंने तो अभी हिंदू का 78 बोल दिया। अब आप एक दूसरा सर्वे कीजिए कि भी ये जो 135 करोड़ है और 138 करोड़ है लोग, वो लोग कौन सी बात पे भारत स्टेट को राष्ट्र को लेके कौन सी बात पे वो एग्री करते हैं एक्चुअली। हर एक बात पे डिस्प्यूट है भैया, हर एक बात पे डिस्प्यूट है। कौन सी बात पे 138 करोड़ लोग एग्री करते हैं कि इस बात को हम एग्री करते हैं और इस बात को हम एग्री नहीं करते। एक बात बताइए एक्चुअली। और अभी ये समझो, ये जो तिरंगा का कुछ बातें चल रही है, और उसमें ये लोग अटैक करते हैं कि आरएसएस ने इतने साल वो नहीं किया, तिरंगा नहीं लगाया। तो भैया मेरे को एक बात बताओ, ये नेशनल फ्लैग होता है ना, ये डिबेट होके होता है एक्चुअली। नेशनल फ्लैग ये पॉलिटिक्स का एक्सटेंशन है एक्चुअली। आप भारत वर्ष का सारे राज्यों का फ्लैग देखिए, हर एक चेंज हो रहा है एक्चुअली। तो पहले तो कभी तिरंगा था भी नहीं, ये तिरंगा आया 1947 में, और उसका जो भी डिबेट हुआ वो यही ब्रिटिश टाइम का जो इन्फ्लुएंस छोड़ के जो पॉलिटी की हुआ, सेक्युलरिज्म और ये सब, उससे के थ्रू ये नेशनल फ्लैग आया है ना एक्चुअली। तो कोई भी डिबेट कर सकता है एक्चुअली, आरएसएस क्यों, भारत का कोई भी सिटीजन बोल सकता है कि भाई ये फ्लैग ऐसा क्यों है एक्चुअली। और समझो अगर ये तिरंगा ऐसा करके आया है कि ऑरेंज कलर हिंदू को रिप्रेजेंट करता है, और ग्रीन कलर मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता है, और वाइट कलर क्रिश्चियन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मेरे भाई जैन है, सिख है, उनका क्या, फिर पारसी है, उनका क्या, कुछ और कलर तो कहीं होना चाहिए था ना, वो कलर क्यों नहीं डाले एक्चुअली। मैं बोल रहा हूँ कि ये तिरंगा नहीं, और ज्यादा कलर होना चाहिए, पारसी का कलर भी लो, जैन का भी लो, बुद्ध का कलर भी लो, सिख का कलर भी लो। क्या इलीगल बात कर रहा हूँ क्या कुछ में? हाँ भैया, क्वेश्चन करना इलीगल बात है क्या? तो आरएसएस ने 52 साल से क्वेश्चन किया कि भाई ये पूरा हमेशा भारत का झंडा ये ऑरेंज होना चाहिए, भगवा होना चाहिए। तो क्या गलत बात है? डिबेट कर रहे हैं ना भैया। 47 में कुछ एग्री कर दिया, वो कौन सा बात एग्री करा? अगर 47 में कॉन्स्टिट्यूशन नक्की हुआ, उसके बाद पहले अमेंडमेंट इमीडिएटली नेहरू जी ने किया, फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन में उन्होंने डाल दिया, सब्जेक्ट टू कंडीशन डाल दिया उन्होंने। तो चेंज हुआ का नहीं हुआ एक्चुअली। फिर 1976 में इंदिरा गांधी जी ने वो कम्युनिस्ट को मिलके एक वोट डाल दिया, सेकुलर एंड सोशलिज्म प्रिएम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन में। बदलाव किया कि नहीं किया, चेंज हुआ कि नहीं हुआ एक्चुअली। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये जो सेकुलर जो वर्ड डाले, ये भी एक्सपेरिमेंट है एक्चुअली, कि ये वर्ड डालने से हिंदू क्या बोलता है। अभी हिंदू लोग क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं हिंदू तो ऐसा भी सेकुलर है, हमको कोई सेकुलरिज्म सिखाने की जरूरत नहीं, आप ये वर्ड डालो नहीं डालो हमारे लिए सेम है, ठीक है ना। अभी आप तो न्यूट्रल चल रहे हैं एक्चुअली। लेकिन मालूम है, मैं अभी एक है ना छोटी सी बात बोलता हूँ। मैं कभी ऐसा घूमने जाता हूँ ना, तो मेरे को है ना 2 ब्राह्मण लोग मिल गए, ठीक है। तो थोड़ी उनसे मेरी बात हो रही थी,
तो मैं उनसे बात कर रहा था, अभी देखो अभी आजकल का जो माहौल है, क्या क्या आपको लग रहा है एक्चुअली। फिर मैंने बोला कि कुछ PFA का डॉक्यूमेंट भी मैं पब्लिक डोमेन में आया है, और हिंदू राष्ट्र, अरे इस्लामिक राष्ट्र डिक्लेयर करना चाहते हैं 2047 में। आप तो क्या सोचते हैं? तो उन्होंने मुझे एक बात बोली जो मेरे को एकदम स्ट्राइक हुई। पहले तो मुझे और लगा, लेकिन बाद में मुझे वो चीज़ उन्होंने समझाई। उन्होंने बोला कि भारत इस्लामिक राष्ट्र घोषित होने वाला है, लेकिन वो जब घोषित होगा, वो बाद में वो बोल रहे हैं कितना टाइम तक वो रहेगा ये मुझे मालूम नहीं, क्योंकि वो जब घोषित होगा उसके बाद सारे हिंदू खड़े हो जाएंगे। तो बोला फिर हो सकता है जब हिंदू लोग खड़े हो जाए, तो वो जब जब बाद में वो उसको रिवर्स करने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम तक वो इस्लामिक राष्ट्र रहेगा। फिर कैसा होगा क्या होगा, वो फिर एलोब्रेशन ना उसने किया ना मुझे करने की जरूरत है। तो देखो भैया, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं एक्चुअली, दोनों तरफ से एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं एक्चुअली। हमारे योगी जी ने भी एक्सपेरिमेंट किया, लॉ एंड ऑर्डर लगा देते हैं, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम हो, लॉ एंड ऑर्डर विल बी फॉलो। ठीक है, चाहे श्रीकांत त्यागी हो, चाहे आजम खान हो, चाहे मुख्तार अब्बास ना हो, या कोई भी हो, लॉ फॉलो किया जाएगा, ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। अब सब लोग मान रहे हैं कि नहीं मान रहे एक्चुअली, और शांति हो रही है नहीं हो रही है एक्चुअली। ये मॉडल ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गया है। उसी तरह आसाम में और ये जो मदरसा स्कूल बंद होनी चाहिए और सारी स्कूल नॉर्मल एजुकेशन देना चाहिए, एक सक्सेसफुल हो गया एक्चुअली। ये लोग कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने बोलते हैं क्या है, क्यों भैया, क्यों कुरान और क्यों इस्लामिक एजुकेशन स्टेट गवर्नमेंट क्यों स्पॉन्सर करेगी इसको? नहीं करेगी, ये बराबर है एक्चुअली। तो ऐसे तो एक्सपेरिमेंट दोनों तरफ से हो रहे हैं, जो 1947 से देखो, आप लोग समझ लो, अभी ये है ना, ये जो भारत देश है ना, ये फ्री फॉर ऑल, कोई भी इसको क्लेम कर सकता है। अब सवाल ये है कि इसको क्लेम कौन कैसे करेगा एक्चुअली। तो सारी पॉलिटिकल पार्टी लगी पड़ी है एक्चुअली। और यही मैंने जितेंद्र जी मांझी क्या बोल रहे हैं, मैंने इंटरव्यू सुना कि सांप्रदायिकता ये बड़ा खतरा है, करप्शन से बड़ा खतरा सांप्रदायिकता। मुझे मुझे मालूम नहीं सांप्रदायिकता मतलब वही कम्युनलिज्म जो है ना, क्योंकि बीजेपी को कम्युनल बोल देते हैं एक्चुअली कम्युनलिज्म यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर हिंदू अपना राइट एक्सर्ट करेगा, और हिंदू अपना पॉलिटिकल राइट एक्सर्ट करेगा, या हिंदू पॉलिटिकल पावर लेने की बात करेगा, या हिंदू पॉलिटिकल पावर हमेशा अपने पास रखना चाहेगा, तो ये हो गया कम्युनलिज्म, ये कम्युनल हो गया है। सीधी बात है, सीधी बात है। तो ये 2014 से ये हो गया है, और ये सारे सेकुलर पार्टी, ये सब जो भी इस्लामिक लोग, ये समझ गए हैं कि भाई ये तो अभी और क्यों देखो उनका, वो देखो कैसा काम कर रहे हैं, वो बीजेपी को कैसा भी हराना है। अभी SP को UP में कितनी सीट मिल गई ज़्यादा, क्यों? क्योंकि मैं ग्राउंड में घूम रहा हूँ, ये हमारे बम्बई में बहुत सारे ऑटो वाले वो UP से आए हुए, तो जितने भी मुस्लिम ऑटो वाले थे वो सब लोग गए थे वोट देने के लिए, और जितने हिंदू वाले थे जिनका वहाँ नाम पे, वो नहीं गए एक्चुअली, वो अपने भाई पे उस पर बैठे हुए एक्चुअली। इसलिए योगी जी का सीट भी कम हो गया ना, 325 से कम हो गया, 276 हो गया। तो भैया देखो, ये तो ओपन, ये भारत देश अभी ओपन है, कोई भी इसको अपना बना सकता है। अगर आप बोल रहे हिंदू जब तक मेजोरिटी में तब तक कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदू मेजोरिटी में तब तक, अरे भाई हिंदू मेजोरिटी में कुछ नहीं होने वाला। हिंदू मेजोरिटी में होते हुए हिंदू को भी कुछ ओपिनियन में फिक्स करना पड़ेगा। ये बार बार हिंदू छिटक जाएगा, हिंदू छिटक जाएगा, अरे भाई छिटक ही जाना है तो भाई रेडी हो जाओ भैया। तो फिर वो PFA को भी वही बोल रहा है ना एक्चुअली। देखो आखिर में मैं एक बात बोल रहा हूँ, एक है ना, हिंदू तो आखिर में कस्टमर है सबका एक्चुअली, कस्टमर भी है, और अपने काम से काम रखो बस। ये काम से काम रखो मतलब क्या है, बस धंधा धंधा करो, नौकरी करो, पैसे कमाओ, बीवी को खिलाओ, और दूसरा कुछ मत सोचो, बाकी का सोचो मत। और ज़्यादा अगर सोचोगे तो हमारे पास जब पावर होएगा तो हम तुमको हानि पहुंचाओगे, बस सिंपल बात है एक्चुअली। समझ में आ रहा है? हाँ।
एक्चुअली अभी इश्यू क्या हो रहा है कि ये अभी अभी जो हिंदू खड़े हो रहे हैं और जो बातें कर रहे हैं, अभी इतने ज़्यादा लोग हो रहे हैं, तो अभी क्या हो गया है कि अभी हानि पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोग हो गए एक्चुअली, और इतने जल्दी कोई लोग मिल नहीं रहे एक्चुअली। हाँ, लेकिन फिर वापस वही बात आ गई ना, ये जो नुपुर शर्मा का मुद्दा आ गया, और ये जो गुस्ताखी का आ गया, तो अभी हो गया ना, 6 कत्ल तो हो गया एक्चुअली, और 7वां अटैक वो प्रतीक पवार पे हो गया, लेकिन वो बच गया एक्चुअली। और यही बात है, अपने काम से काम रखो। अभी ये जो मैसेज दिया जा रहा है, गुस्ताख नबी के नाम पे दिया जा रहा है, लेकिन बात वही है, अपने काम से काम रखो एक्चुअली। ज़्यादा आई सपोर्ट नुपुर शर्मा ये सब मत करो, समझ में आ रहा है। और इसीलिए मैंने अभी एक लास्ट वीडियो डाला है, उसमें मैंने बोला है हिंदू लोग को, ये आई सपोर्ट नुपुर शर्मा ये बंद कर दो एक्चुअली। नुपुर शर्मा को आपका कोई सपोर्ट चाहिए भी नहीं, वो मांग भी नहीं रही एक्चुअली। और नुपुर शर्मा बीजेपी के पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन है, वो बीजेपी की जवाबदारी है। और हम लोग क्या सोच रहे हैं, बीजेपी ने इसको लाइफ डेंजर में डाल दी थी, अभी हिंदू की बेटी हो गई, ये हो गई। अरे भैया, ये हिंदू की बेटी बेटी आप ज़्यादा वो मत करो एक्चुअली। अगर आपके पास पावर है तो ऐसा बोलो एक्चुअली, नहीं तो कहीं भी अभी ये प्रतीक पवार को 15 लोग तलवार लेके मारने आ गए एक्चुअली। तो आपके पास पावर है क्या ऐसे 15 लोग जो तलवार लेके आएंगे उसके साथ लड़ने के लिए? नहीं है तो कोई हैशटैग लगाने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। नुपुर शर्मा का कुछ होने वाला नहीं है, और होगा तो हमारी भारत की सरकार और जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो लोग देख लेंगे हमको क्या करना है एक्चुअली। मैं तो सीधा बोलता हूँ एक्चुअली, कॉमन मैन की जवाबदारी थोड़ी है नुपुर शर्मा का सिक्योरिटी करने के एक्चुअली। नुपुर शर्मा की सिक्योरिटी करने का काम कॉमन मैन का नहीं, हमारी सपोर्ट की कोई और नुपुर शर्मा ना मांग रही है, और उसको सब और हमारे सपोर्ट देने से उसकी सिक्योरिटी होने वाली भी नहीं है। तो थोड़ा आप समझो मेरे सनातनी भाई बहनों कि इश्यू सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और आपको हर बार हर छोटी छोटी बातों पे चिटक जाना है। और मेरे को तो अब कुछ सरप्राइजिंग लग नहीं रहा है। देखो बीजेपी, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी अब हिंदू हिंदू की पार्टी नहीं रही, लेकिन माहौल नहीं है एक्चुअली। समाज अभी बीजेपी कुछ भी प्रो हिंदू कुछ कर ही नहीं सकती एक्चुअली। और अगर समझो वो लोग पसमांडा वोट या किसी वोट के लिए वो तलाश रहे, क्यों तलाश रहे? क्योंकि आपके ये छिटक जाने की आदत मालूम है एक्चुअली। अभी राजस्थान में स्टेट गवर्नमेंट क्यों चलेगी? क्योंकि कुछ वोटर वसुंधरा राजे जी से नाराज थी, तो नारा लगाया, मोदी तेरे से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। अरे क्या है एक्चुअली, अभी हिंदू वोटर्स के पास अगर लोकल लीडर से उनकी कोई नाराजगी है, तो वो कोई मैकेनिज्म नहीं उनके पास बीजेपी के थ्रू या किसी के थ्रू उसको हैंडल करे। और थोड़ी बीजेपी की भी वीकनेस है एक्चुअली, सब कुछ बीजेपी उनके अभी क्राइसिस मैनेजिंग सिस्टम में कुछ और लीडर्स को बढ़ाना चाहिए एक्चुअली। सिर्फ सेंट्रलाइज मोदी जी और शाह साहब सब कुछ नहीं कर सकते, कुछ और नीचे और लीडर्स बनाने पड़ेंगे जो ये राजस्थान की जो क्राइसिस है। और मैं मानता हूँ ये वसुंधरा राजे जी से बात करना आसान नहीं है, सी फ्रॉम रॉयल फैमिली, उनका बहुत दबदबा है एक्चुअली। तो किसी को तो खड़ा भी नहीं करेगी, चलो निकलो यहाँ से, क्या बात करते हो। लेकिन कुछ था वहाँ पे, उसी तरह एमपी में भी हुआ। लेकिन अभी एमपी में देखो वापस कैसे गवर्नमेंट बन गई बीजेपी की। फिर वही बात है, आखिर में वही जो 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 अभी नीतीश जी का बोल रहे ना, तो वही बात अभी उधर पे ऐसा ही हुआ, जो कांग्रेस को नहीं जम रहा था और जो 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 सिंधिया जी को नहीं जमा, उन्होंने कुछ उनका लगा कि हो नहीं रहा है ठीक से, निकल गए ना वहां से। तो आखिर में भारत में पॉलिटिक्स दो ही तरीके से चलता है। अगर आप अभी बोलो तो 47 के बाद पहली बार 2014 से दो तरह का चल रहा है, एक सेकुलर एक बीजेपी। सेकुलर में सब जो जमा हो रहे हैं उसमें कहीं कुछ ना कहीं कुछ करप्शन मिलेगा। ये अभी आप सब लोग बोल रहे हैं ईडी, बीजेपी ईडी को बेच के सब कर रही है, अभी मजाक भी उड़ा रहे हैं अब बिहार में ईडी जाएगी। अरे भैया, जब जब सब कुछ एकदम ओपनली और कोई भी डर के बिना करप्शन करोगे तो ईडी ईडी आएगी नहीं कि नहीं आएगी। और मैं मानता हूँ कुछ लोग बोलते हैं कि बीजेपी में आने से क्या वो लोग धूल जाते हैं क्या?
अभी ये थोड़ा बीजेपी को देखना चाहिए एक्चुअली। मुझे मालूम नहीं है कौन लोग हैं जो बीजेपी में आए हैं और वो करप्ट है, और उन पे अगर कुछ नहीं हो रहा है कार्रवाई तो क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। जैसे योगी जी बता रहे हैं कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो कोई भी हो, गुनाह करेगा तो सजा होगी। तो बीजेपी को भी अपना ये जो भी लोग अटैक करते हैं वो उनको थोड़ा करना चाहिए, नोटिस पे डालना चाहिए भैया, जवाब दो एक्चुअली। तो अभी देखो ये सब सबको करना पड़ेगा, ये सबको आराम से सोचना पड़ेगा। बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा, मोदी जी और अमित शाह जी को भी समझना पड़ेगा कि ये अगर अगर हमको जैसे ये स्टेट में कोई नाराज़गी हो जाती है वोटर और चीफ मिनिस्टर के बीच में या कहीं, तो उसको भी कैसे सॉल्व किया जाए। और अभी मोदी जी ने क्या किया, बिकॉज ऑफ दिस ये जो अभी तृप्तिकरण हो रहा है, तो अभी बोल रहे हैं कि किसी को बोलने ही नहीं दे, क्योंकि उन्होंने सारा सेंट्रलाइज कर दिया। क्योंकि मोदी जी का मालूम है कि ये जो पॉलिटिकल कुछ ऐसा लूज टंग कुछ भी ऐसा बोलने से कितनी हानि पहुंच सकती है। और ये इकोसिस्टम में देखो अभी ये अगर पासमांडा के वोट चाहिए तो उनको इकोनॉमी की ऐसा फ़ायदा देना जरूरी है, लेकिन कुछ अगर वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ब्रेक करते हैं वहाँ भी उनके लिए कोई मत बोलो, ये उनको चाहिए, ये इकोसिस्टम है एक्चुअली। देखो सेकुलर पार्टी कभी कुछ नहीं बोलती एक्चुअली, तो वही भी उनको बीजेपी को भी एक्शन करना देना पड़ रहा है। ये तो मैं अपना गैसिंग कर रहा हूँ एक्चुअली। इसीलिए आप देखेंगे कि मोदी जी अमित शाह जी ये लोग कुछ ऐसा बड़ा ट्वीट नहीं कर रहे हैं एक्चुअली। जो उदयपुर के जो अभी 6 कत्ल हो गए उन्होंने नहीं किया है एक्चुअली। तो थोड़ा आप समझो, ये सब सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली। और सनातनी हिंदू मैं देखो मैं इतना वो नहीं हो जाता हूँ, कभी एक नहीं हो रहा है, मुझे किसी को कुछ एक नहीं करना है, लेकिन मुझे ये कंप्लेंट टोन थोड़ा डाउन रखने का मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक्चुअली। अभी देखो मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया नहीं, लेकिन मेरी एक रेड लाइन थी। मुझे जब बंगाल में जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, मुझे मुझे मेरे को कहीं ये छू लिया। मैंने बोला अब ये इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा, मेरी तो कोई ताकत नहीं है, लेकिन मैं अभी मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग क्या सोच रहे हैं कि ये सब ऐसा वीडियो बनाना यूट्यूब पे डालना आसान है? नहीं है। अभी मेरे पास इतने सब्सक्राइबर नहीं है। जब सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, जब लगेगा किसी को कभी ये इम्पैक्ट कर रहा है इसका वॉइस अभी, तो मेरी वॉइस को भी दबाया जाएगा एक्चुअली। अभी भारत में आपका जिंदा रहना इतना ही पॉसिबल हो गया है जब तक आप किसी को लड़ते नहीं हो एक्चुअली, पॉलिटिकली या अदरवाइज एक्चुअली। क्योंकि भारत का अभी मेजर मैसेज पॉलिटिकल जो पॉलिटिकल जो चल रहा है माहौल, उसमें ये है अपने काम से काम रखो एक्चुअली। और बीजेपी के लिए अभी देखो कहीं वॉइस भी देना, क्यों? क्योंकि अभी ये सेक्युलर लोगों ने बीजेपी को हराना, अभी देखो वो लोग उसको कम्युनल बोलते हैं, वो बोल रहे हैं हेटेड फलाना बोल रहे हैं। भी देखो मेरे पास तो कोई हेटेड नहीं है, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि जस्टिस देना, न्याय देना लोगों को ये रियल पावर है, और बीजेपी को ये करना चाहिए। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो भी लीगली जो भी सिटीजन्स है इंडिया के, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी हो, उनके लिए अगर गवर्नमेंट कोई वेलफेयर स्कीम निकाल रही है, काम कर रही है, ये होना चाहिए एक्चुअली। चाहे बदले में वोट मिले नहीं मिले, ये बात नहीं है एक्चुअली। लेकिन इसके बावजूद जब मैं ये सिंपल बात भी बोलूँगा, किसी को लगेगा भी ये थोड़ा गड़बड़ वाला बंदा है, इसको कुछ करना पड़ेगा, इसको चुप कराना पड़ेगा, कहीं FIR करके इसको पकड़ कर जेल में डालना पड़ेगा, थोड़ा समझाना पड़ेगा। ये है अभी रियलिटी है इंडियन पॉलिटिक्स की एक्चुअली। अपने काम से काम रखो एक्चुअली। तो ये हिंदू कब जागेगा नहीं जागेगा, इसको कब छिटकना है नहीं, मैं सारी फ्रीडम दे रहा हूँ, सब कीजिए, मजा कीजिए, एंजॉय कीजिए, आनंद कीजिए एक्चुअली। थोड़ा कंप्लेन टोन है ना, इसको टोन डाउन कीजिए एक्चुअली। मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट है। हर हर महादेव, फिर मिलेंगे।